पिता के दिल में है छेद, माँ रहती है बीमार। पढ़ाई के लिए फाइनेंसर से लिए पैसे और अब गरीब परिवार के बेटे ने यूपीएससी कर लिया क्लियर। जी हां, करनाल जिले के मोनक गांव के लवकेश ने यूपीएससी में 488वां रैंक हासिल कर लिया है। ये छोटा सा कमरा देखिए, ये घर देखिए जिस पर पलस्तर तक नहीं है, लेकिन आंखों में सपने लिए लवकेश ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले 3 बार में चूक गए थे लवकेश, लेकिन चौथी बारी आई तो प्री भी क्लियर, मेन भी और इंटरव्यू भी क्लियर, और फिर लवकेश का आ गया 488वां रैंक। लवकेश के पिता की एक किरियाने की दुकान है। कभी इस दुकान पर लवकेश के पिता बैठते तो कभी लवकेश की माँ, कभी लवकेश खुद बैठते तो कभी इनकी बहनें, ताकि इस दुकान से उनका घर चलता रहे। जरा सुनिए लवकेश और उनके परिजनों ने क्या कुछ बताया है। सर 2025 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैंने 488 रैंक प्राप्त की है और मैं मुना गांव का रहने वाला हूं, जो करनाल ज़िले में आता है, हरियाणा के। मैंने सीरियसली प्रिपरेशन 2022 जनवरी से स्टार्ट करी थी। उससे पहले भी मेरे दिमाग में आइडिया था, 2020-19 में मैं किताबें ले आया था, लेकिन उसमें कोई गाइडेंस नहीं थी, किसी तरह से कोई क्ल्यू नहीं मिला कि कैसे प्रिपेयर करना है। 2022 में जैसे ही मेरे को अच्छे से पता लगा, थोड़ा मैंने नेट वगैरह से रिसर्च करा, तो सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया और 4th अटेम्प्ट था मेरा, 488 रैंक आया था। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 10th और 12th करी है। गवर्नमेंट कॉलेज असम से ग्रेजुएशन हुई है मेरी। तब से मैं 2022 से इसी एग्जाम में लगा हुआ हूँ सेल्फ स्टडी से, और मेरे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं थे जिससे मैं प्रिपेयर करूँ। परिवार के बारे में बताएं, उनकी मेहनत क्या रही, उनका सपोर्ट क्या रहा, क्या करते हैं, और इनके बारे में बताएं। सर पिताजी मेरे राजेश गुप्ता जी शॉपकीपर हैं, और माताजी हाउसवाइफ हैं, और पिताजी की मदद भी करती हैं। उन्होंने भी दुकान पे 10-15 साल वो बैठे हैं। किराने की हमारी छोटी सी दुकान है। सर जो ग्रेजुएशन के बाद से जब मैंने ये किया, तो फाइनेंशियल कंडीशंस थी जो परिवार की, बहुत ज़्यादा वो बदतर थी। अभी भी हमारे पास लोन है, उस पर हम ठीक है, बस ये है, घर का काम चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स थे। ठीक है, लेकिन प्रयास करता रहा। पढ़ाई वगैरह के लिए भी लोन वगैरह लेना पड़ा है? सब नहीं सर, स्टडी लोन नहीं था, ये दुकान के लिए हमने लोन ले रखा है, उसमें सामान उसमें रखने के लिए, लेकिन ये प्रयास से लगा रहा। तो क्या लक्ष्य है जिंदगी के अंदर? अब कहाँ पर आप पोस्टेड रहेंगे, क्या होगा, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? सर लक्ष्य 4-5 महीने बाद गवर्नमेंट एलोकेशन में जो भी नेम आएगा, तब देखते हैं सर क्या मेरी पोस्टिंग होती है, क्या पोस्ट मिलती है। नहीं, अभी मुझे IAS संभव मिल सकता है। तो आपका सपना क्या है? सर मेरा IAS का है, शायद मैं इसके लिए दोबारा प्रयास करूँगा। आप कैसे तैयारी की, उसके बारे में थोड़ा सा युवाओं को बताएं। तैयारी सर, मोबाइल फ़ोन आज बहुत अच्छा वेपन हो चुका है, बहुत अच्छा टूल हो चुका है, जिसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन मेजर सोर्स रहा मेरा, और पर्सनली या फिजिकली मैं किसी के टच में इतना नहीं था, तो फ़ोन से ही लगभग बहुत सारी प्रिपरेशन की है। हाँ, 1-2 सोर्स इंटरव्यू के समय में थोड़ा बहुत हल्की-फुल्की गाइडेंस के लिए मुझे मिलती है, अदरवाइज़ फ़ोन से ही मैंने स्टडी कर ली थी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनको वो सफलता नहीं मिली है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? सर मुझे लगता है वो सबसे बड़े स्ट्रगलर हैं, जिनका नहीं होता। हो सकता है मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे हों, लक फैक्टर भी काम करता है, तो मैं उनसे ये कहूँगा बिल्कुल भी उम्मीद ना तोड़ें और लगे रहें। आपका ज़रूर होगा, आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। लगते हैं लवकेश? मैं लवकेश का जी चाचा लगता हूँ जी। और हमारे बच्चे ने इतनी संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा। इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनके पिताजी एक छोटी सी बल्कि दुकान करते हैं करियाने की, उसमें कापी किताब रखते हैं, और उन्होंने इस बच्चे को मतलब फाइनेंसर पे पैसे लेके, ब्याज पे पैसे लेके इस बच्चे को पढ़ाया है। और उनकी खुद भी उनके दिल में छेद है, उनकी PGI से इलाज चला हुआ है। पिताजी के? हाँ जी, पिताजी के दिल में छेद है इनके, और इनका इलाज चला हुआ है। माताजी भी बीमार रहती है इनकी। एक बिल्कुल छोटी सी दुकान के उसमें इस बच्चे को पढ़ाया। और आप अगर ध्यान से देखें तो इनके घर की स्थिति देखें, इनके अगले उस पर छत भी नहीं है। पीछे प्लस्तर भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो प्लस्तर तक भी नहीं हुआ है दीवारों पे। तो मतलब ये बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो बच्चे सोचते हैं अभी पैसे से ही पढ़ा जाएगा, पर उनके अंदर मतलब पढ़ाई की लगन होनी चाहिए। इस बच्चे ने 3 से 4 वर्ष लगे इसके, पर इसने अपना UPSC क्लियर कर दिया। तो फाइनेंस वगैरह भी पैसे? हाँ बिल्कुल, फाइनेंस वाले में जब 5-5 रुपये जो सैकड़ा पैसे मिलते हैं, तो वैसे इन्होंने पैसे लिए हैं। दिल्ली जाने तक के लिए जो कार करते थे पेपर देने के लिए, उसमें भी इन्होंने पैसे लेके किसी से, तब वो कार देके मतलब बैठ के उसमें जाते थे।
और 3 दिन वहाँ रहने के लिए जैसे होटल वगैरह में इनके पास पैसे तक मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है। मेरा नाम कार्तिक। मेरा शुभ नाम नीरजा जी, मेरे बेटे का नाम लवकेश है। इसने बड़े संघर्ष से मेहनत करी है और ये 2022 से यूपीएससी की तैयारी लग रहा था, तो इसने हार नहीं मानी। 2-3 इसके प्रीलियम नहीं हुए, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने संघर्ष करे, दिन रात मेहनत करी है। तो मेरा जो सपना था इसको आईएएस बनाने का ही था, लेकिन आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। तो कौन सा अटेम्प्ट था उसका ये? इसका चौथा अटेम्प्ट था सर। और इससे पहले कभी कुछ क्लियर हुआ था या नहीं? नहीं सर, इससे पहले इसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया था। इसने यूपीएससी के ही अटेम्प्ट दिए थे, उसमें इसका प्रीलियम क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद इसका मेंस भी पहले ही क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी पहले ही क्लियर हो गया। आप लोग क्या करते हैं, कैसे उसकी मदद किया करते थे? सर बस हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो देखो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने बेटे की हर दम सपोर्ट करी है और ऐसे ही मैं अपने बेटियों की भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन बेटे ने भी मेरा पूरा साथ दिया है, इसने भी दिन रात मेहनत किया। ये यही बोलता था कि मम्मी जो आप मेरे लिए इतना संघर्ष कर रहे हो, तो मैं आपका संघर्ष कभी खाली नहीं जाने दूंगा। मैं आपको आईएएस का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। तो सेल्फ स्टडी करता था? हाँ जी सर, इसने सेल्फ स्टडी किया। इसने कहीं भी कोचिंग नहीं ली, क्योंकि ऐसी मेरी स्थिति थी जो मैं इसको बाहर कोचिंग नहीं दिलवा सकती थी सर। ऐसी मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। करियाने की दुकान? हाँ जी सर, मेरी छोटी सी करियाने की शॉप थी। इसके पापा करियाने की शॉप करते हैं छोटी सी, मैं भी उनकी मदद करती हूँ उसमें। तो हमने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए हमेशा टाइम दे के रखा कि बेटा तेरे को कोई चिंता नहीं है, तूने पढ़ाई करनी है। जब तेरा सपना पूरा होगा ना, जब तू काम पे खड़ा हो, या नहीं तो पढ़ता रहो। कुछ और बच्चों को कहना चाहेंगे आप? बस मैं हर किसी को ऐसे ही सर सपोर्ट करूंगी कि हर कोई माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए मेहनत करता है और उनको ऐसे आगे के लिए सपोर्ट करता है कि पढ़ लिख के कुछ बनो, तो ऐसे ही बच्चे भी मेहनत करते रहें और माँ बाप का सपना पूरा करें। सर मेरा नाम काजल है। आज हमारे घर में बहुत ही बड़ी उपलब्धि आई है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आज मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। आज मेरे पास शब्द है ही नहीं है कि मैं क्या बताऊँ आपको। कैसे भैया तैयारी करते थे, उनकी दिनचर्या के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, उनके नेचर के बारे में, आप लोगों के साथ उनके स्वभाव के बारे में। सर मेरे भैया ज़्यादातर तो वो रात को पढ़ते थे। पूरी रात उन्होंने जो है सेल्फ स्टडी की है। और मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है भैया का। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी ने किया है। कई बार तो उदास हो जाता था, सैड हो जाता था, क्योंकि अगली बार उसका 4th अटैम्प्ट था सर, तो वो निराश भी हो जाता था कई बार। तो मम्मी उसको सपोर्ट करती थी कि नहीं बेटा तेरा होगा। हमें तो उस पर पूरा ही विश्वास था सर। मुझे तो था कि बार कि उसका होएगा, और आज भगवान ने हमको बड़ी उपलब्धि दी है सर। मेरे पास शब्द नहीं है सर बोलने। आप क्या सीखते हैं उनसे, अपने भाई से? सर मैं अपने भाई से ये सीखती हूँ कि हमें जीवन में कभी भी हार माननी नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए सर। मेरा भाई तो बस क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है सर। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रही इस दौरान? सर फाइनेंशियल कंडीशन तो हमारी थोड़ी ठीक वीक थी सर, इतनी अच्छी नहीं थी सर कंडीशन। मम्मी शॉप पे बैठती थी, मम्मी के साथ हम भी बैठते थे शॉप पे सर। पापा भी शॉप पे बैठते थे सर। बस आप क्या कर रहे हैं? मेरी सर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई है, अब मैं आगे बीएड करूँगी सर। लवकेश को कविता लिखने का शौक है और इन्होंने बाकी बच्चों के लिए ये कहा है कि पैसे हों या ना हों, अगर आप मेहनत करना जानते हो तो बस लगे रहो, सफलता आपके कदम चूमेगी। उन्होंने बाकी युवाओं को भी यही कहा कि आप संघर्ष करते रहें और रुके ना, आपकी जिंदगी में एक ना एक दिन अच्छा जरूर होगा। हालांकि लवकेश आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन इनका रैंक 488वां आया है, तो शायद इन्हें आईआरएस मिले। वो अभी कह रहे हैं कि अभी वो पढ़ाई जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा एग्जाम देकर आईएएस ऑफिसर बन जाएं। लवकेश को उनके भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।